अब वक्त है कि पटना की इस पावन धरती पर हम सब लोग अपनी जिंदगी को बदलने के लिए हमारे सबके कोच, रॉयल टीम के मेंटर, द फाउंडर ऑफ रॉयल टीम, द वीनस लीडर मिस्टर अजय पिल्ले सर से मिले। और मैं चाहूंगा कि हम सारे लोग अपनी अपनी जगहों पर खड़े होकर पूरे जोश, पूरे प्यार के साथ स्वागत करें हमारे वीनस लीडर। जोरदार तालियों से स्वागत करें दोस्तों। ऑन द स्टेज प्लीज मिस्टर अजय पिल्ले सर, ऑन द स्टेज प्लीज। अपने जहां के हम बादशाह हैं, मस्ती भरा ये अपना जहां है। अपने जहां के हम बादशाह हैं, मस्ती भरा ये अपना जहां है। हमको यहाँ से रुखसत किया। शुक्रिया दोस्तों। आज समय बहुत कम है, मुझे मालूम है आपको ये अंदाज देखना बहुत पसंद है, लेकिन आज मैं एक नई मुहिम के साथ आपके बिहार की पावन धरती पे हूँ। पूर्वांचल, बिहार, उड़ीसा, यहाँ पर हमने एक मुहिम छेड़ी हुई है कि अब यहाँ से हमें आगे बढ़ना है। बहुत कुछ काम करना है रॉयल्स को, जो काम बाकी है। बहुत सारी बात आपको समझ में आ गई होगी, और बातें अगर समझनी है तो ये वीडियो आपको मिल जाएगी। ये वीडियो आप अपने घर में देख सकते हैं बैठ के, और समझ लेंगे आप बातों को। कितना फक्र महसूस होता है दोस्तों जब एक 18 साल का व्यक्ति यहां पर आके खड़ा होता है, एक बच्चा, और वो बोलता है कि उसकी 80,000 रुपये हफ्ते की इनकम है। कितना फक्र महसूस होता है, कितना फक्र महसूस होता है जब शमीम अहमद जी यहां पर आए और उन्होंने बोला कि 1,75,000 रुपये की इनकम उनकी महीने की हुई। फौज की नौकरी में सच बताऊं तो पूरे साल भर में 1,20,000 रुपये मिलते थे, और फेस्टिवल एडवांस मिलता था हमें, त्यौहार का एडवांस 1,500 रुपये, उसके लिए भी चक्कर लगाने पड़ते थे फार्म भर के। वो जिंदगी हमने काटी है, वो जिंदगी हमने देखी है, लेकिन कुछ नहीं कर सकते थे वहां पर। हम जानते थे, हम मजबूर थे। सिक्योर लाइफ में आने के बाद आज इतने सारे लोग हैं। मैं एक बार ये जानना चाहूंगा कितने लोग हैं जो बेरोजगार हैं यहां पर। मुबारक हो आपको बेरोजगारी आपकी। आप हंस रहे हो, मैं आपको बताता हूं मैंने आपको मुबारकबाद क्यों दी। क्योंकि हम जैसे लोग जिनको नौकरी लग जाती है ना, उनके सपने खत्म हो जाते हैं दोस्त। लाखों रुपए के सपने थे हमारे जिंदगी में, नौकरी लगते ही वो चंद हजार में बदल गए। लेकिन बेरोजगार, कम से कम पैसा नहीं है लेकिन सपने तो है ना, लाखों रुपए के। और जिनके पास सपना है उनके पास पैसा है, ये मैं जानता हूं। बहुत डरे हुए लोग हैं हम, नौकरी वाले लोग। कुछ नहीं कर सकते, पीछे परिवार है, छोड़ के कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, एक करियर स्टार्ट करना है, तब से क्या लाइफ सामने आता है। और मैं ये बात जानता हूं कि जिंदगी भर डर के जिए। जब नौकरी पे था तो बैंक वाला डराता था, लाइन में आओ नहीं तो पैसे नहीं दूंगा, कल आना। कभी दूध वाला डराता था, कभी सब्जी वाला डराता था, कभी पुलिस वाला डराता था, कभी बॉस डराता था, कभी मकान मालिक डराता था, इतनी चप्पलें क्यों पड़ी है, मकान खाली कर देना। जिंदगी भर लोग डराते रहे, जिंदगी भर लोग डराते रहे। सिक्योर लाइफ का दामन थामा। अभी बताता हूं क्या हुआ। अभी मार्च का महीना था और किसी कारणवश मैंने बैंक में स्टेटमेंट लेने के लिए भेजा ड्राइवर को। वो स्टेटमेंट क्लर्क ने दिया नहीं। मैंने मैनेजर को फोन किया, मैंने बोला मैं खाता बंद कर रहा हूं। मैनेजर मेरे घर पे था, बोला सर ऐसे मत करना, पहले बैंक डराता था, अब मैं बैंक को डराता हूं। जैसे क्या लाइफ, जैसे क्या लाइफ। जिंदगी भर लोग डराते रहेंगे दोस्तों, जिंदगी भर, और जिंदगी भर हम डरते रहेंगे, जिंदगी भर। बस एक बार याद रखना, एक बार ये डर को साइड में कर देना। बहुत हसीन जिंदगी दी है अल्लाह ताला ने हमें, बहुत हसीन जिंदगी। मैं तो सिक्योर लाइफ की तरफ देख के हमेशा यही बात करता हूं
कि आपसे आपकी निस्बत का सहारा लेकर, आपसे आपकी निस्बत का सहारा लेकर क्या से क्या हो गया मैं नाम तुम्हारा लेकर, क्या से क्या हो गया मैं नाम तुम्हारा लेकर। ये ख्वाजा साहब की करम में ये शेर पढ़े गए हैं। ये ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर के अजमेर शरीफ के शान में ये शेर पढ़े गए हैं। गुस्ताखी माफ है, लेकिन ये मैं सच्चा लाइफ की भी शान में ये शेर पढ़ता हूं, और उन्हीं की वजह से आज मैं यहां पर खड़ा हूं कि क्या से क्या हो गया मैं नाम तुम्हारा लेकर। 4,000 रुपए का आदमी था, क्या बना दिया तूने मुझे, कहां भेज दिया तूने मुझे, किन के हाथ में मुझे सौंप दिया, किन लोगों के हाथ में मुझे सौंप दिया। ये दुनिया ने अंधा बना के रखा हुआ था मुझे, अंधा, और डरा के रखा हुआ था मुझे। ये नहीं करेगा तो ऐसा कर देंगे, ये नहीं करेगा तो ऐसा कर देंगे, ये नहीं करेगा तो ऐसा कर देंगे, ये नहीं करेगा तो ऐसा कर देंगे। और जिंदगी भर डर डर के जी रहा था मैं, जिंदगी भर डर डर के जी रहा था। और दोस्तों एक बार मैंने कहा ना बेहोश था इसलिए आ गया, होश में होता तो फिर डर जाता। 2 घूंट जाने के बाद दिलेरी भी आ जाती है, डर खत्म हो जाता है। डरा नहीं, मैं ये नहीं बोलूंगा आपसे, मैं आपसे सिर्फ ये बोलूंगा जिंदगी में डरना मत दोस्तों। जो चाहते हो वो हासिल कर लेना, क्योंकि मिल जाएगा। सिर्फ चाहते ही नहीं है हम, बातें मैं बहुत सारी कर सकता हूं, लेकिन आज मैं जिस मुद्दे पे बात करने वाला हूं आपसे, आपने बहुत सारे लोगों को यहां पर देखा जो 10,000 के मंच पे थे। हफ्ते में 10,000 रुपए कमाना मजाक बात नहीं है दोस्तों। हफ्ते में 10,000 रुपए कमाना मतलब 40,000 50,000 रुपए की इनकम में आ जाना, और 40-50,000 रुपए की इनकम में आ जाना मतलब टीम आपके पीछे है जो 1,000 2,000 3,000 कमा रही है। और जैसे जैसे वो आगे ग्रो करती जाएगी वैसे वैसे आप ऊपर उठते जाओगे। आप 50,000 से लाख, और लाख से 2 लाख, और 2 लाख से कैसे कैसे आप आगे बढ़ते जाओगे ये पता नहीं चलता। तो 10,000 पे आना, 10,000 के मंच पे आना थोड़ा सा मुश्किल काम है शुरू में। सीखना चाहेंगे? कितने लोग सीखना चाहेंगे? वंडरफुल। आप जानना चाहेंगे कि मैं कैसे काम करता था जब मैं शुरू में था, आपके लेवल पे था, मैं कैसे 10,000 के मंच पे आया? आप जानना चाहेंगे? तो मुझे मोहब्बत है उन लोगों से जो मेरे साथ थे। आज मेरा नाम, मेरा वजूद जिन लोगों की वजह से है, मैं आज यहां पर उनको स्टेज पे बुलाना चाहूंगा। मिलना चाहेंगे? और मैं ये बताता हूं कि मेरी आइडेंटिटी, मेरी पहचान, रॉयल्स की पहचान, मैं भूल गया कि मैं कौन हूं। मैं अजय पिल्ले हूं, मैं भूल गया। क्योंकि जब भी टीम के साथ आप काम करते हो तो आपको भूल जाना होगा कि आप कौन हो, और आपका वजूद और आपकी पहचान आपकी टीम हो जाती है। और उन मोहब्बत करने वाले लोग जो जिनसे मेरे को बेहनता मोहब्बत और उनको मेरे से थी, ऐसे 10 लोग मेरे साथ थे, कर्मठ लोग। वो भी स्ट्रगल कर रहे थे, मैं भी स्ट्रगल कर रहा था, और मैं वो दिखाना चाहूंगा। देखना चाहेंगे? मैं चाहूंगा कि मेरे वो कोर ग्रुप जो है मेरा यहां पर एक बार आ जाए प्लीज। जब मैं स्ट्रगल कर रहा था दोस्तों, समझ लीजिए कि मेरा लेवल इतना बड़ा नहीं था, मेरा लेवल बहुत छोटा था जिस लेवल पे आप हैं, और आपके पास भी 5 7 10 की टीम होगी। मैं जब उनसे बात करता था, कभी मैं डाउन होता था, कभी वो डाउन होते थे, कभी वो मेरे को अप करते थे, कभी मैं अप करता था। क्योंकि अब हम लोग पूरे एक थे, यहां कोई छोटा बड़ा नहीं था। और आज भी बताता हूं, मैं आज भी मैं कोई बड़ा नहीं हूं। आपने देखा होगा जब मैं मिलने आया था सबके साथ मिल रहा था, क्योंकि ये मेरा परिवार है। मैं कभी भी ऐसा एहसास नहीं रखता हूं, कभी भी मेरे अंदर सोच ही नहीं है कि मैं कुछ महान हूं, या मैं कुछ अलग हूं, या मैं कुछ बड़ा हूं। नहीं, क्योंकि मेरी पहचान, मेरी वजूद इनकी वजह से है। यही मेरा परिवार है, यही मेरे सब कुछ है। और यही मैं आपको सिखाना चाहूंगा आज कि अगर आज आपको आगे बढ़ना है तो दोस्तों, हम कितने भी होशियार हों, कितने भी स्मार्ट हो, अकेले दम पे हम कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक हमारे साथ हमारा 10 लोगों का ग्रुप ना हो। और वो 10 लोग का ग्रुप कैसा भी हो, चुनाव आपको करना है। चुनाव करते वक्त आपको बहुत गंभीर तरीके से चुनाव करना है। अभी चुनाव आने वाले हैं। कब है चुनाव? 17 तारीख को चुनाव है, और आपको मालूम है कि आपको चुनना है, और बहुत सोच समझ के चुनना है। नहीं, क्योंकि उसके बाद 5 साल के लिए आप किसी को सौंप रहे हो व्यवस्था पूरी। और ये तो मेरे घर की व्यवस्था है, ये तो मेरे घर की व्यवस्था है जो बदलने वाली है। ये तो वो प्यार है जो मेरे बच्चों को मिलने वाला है। ये तो वो प्यार है जो मेरे माँ बाप को मिलने वाला है। ये जो वो सुख सुविधा है जो मैं अपने सब लोगों को, जिनसे मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, उनको देने वाला हूं। उस वक्त चुनाव में कोई गलती ना हो जाए दोस्तों। इनमें से एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कर्मठ नहीं है।
इनमें से ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जो कुछ जिंदगी में आगे बढ़कर नहीं करना चाहता था। इनमें से ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, इनमें से मतलब हम में से, इनमें से शब्द में लगा के मैं गलत बोल दूंगा, हम में से ऐसा कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपनी औकात से बढ़कर बात करते थे। क्योंकि आज तक ये बात मैं जानता हूं कि आज तक जब भी कभी हम देखते हैं, हम लोगों की निगाहों से देखते हैं। 4,000 रुपए का आदमी अगर मैं यहां पर होता और मैं बोलता कि मैं 4,000 का आदमी हूं और फौज की नौकरी करता हूं, तो आपकी निगाहें जो इनायत होती मेरे पर वो 4,000 वाली होती। और अब मैं बोलता अगर कि मैं 10 लाख का आदमी हो जाऊंगा, तो आप मुझे निगाहें 10 लाख का बदल के नहीं देखते, आप मुझे 4,000 के आदमी बन के ही देखते। तो सबसे पहले हमने ये तय किया कि हम लोगों की निगाहों से अपने आप को नहीं देखेंगे। सबसे पहले हमने ये तय किया, हम हैं कुछ भी, हम 4,000 के आदमी हैं या 5,000 के आदमी हैं या 7,000 के आदमी हैं, लोग हमें कैसे देखते हैं उससे हमें मतलब नहीं। हमें जहां जाना है वो हमारा बहुत दृढ़ निश्चय था, बहुत स्ट्रांग था। और हम अक्सर मीटिंग किया करते थे बैठ के, और हम लोग बैठते थे और हम लोग अपनी जिंदगी के डिजाइन करते थे। हम लोग बात करते थे कि हम लोग अपनी जिंदगी में कहां जाएंगे। कुछ नहीं थे हम लोग, जितने भी लोग यहां पे बैठे कुछ भी नहीं थे, सिर्फ 4-5,000 6,000 रुपए के आदमी हुआ करते थे। एक विश्वास था, जब कागज पे हम लोग लिखा करते थे तब भी हमें नहीं मालूम था कि वाकई ये सच होगा या नहीं होगा। एक विश्वास था, कभी विश्वास मेरा टूटता था तो ये मुझे अप कर देते थे, कभी इनका टूटता तो ये अप कर देते थे, कभी इनका टूटता तो ये अप कर देते थे। ये एक टीम थी और जिंदगी में सिलसिला चलता रहेगा दोस्तों, अप एंड डाउन का सिलसिला चलता रहेगा। सब अपने अपने धीरे धीरे हमने सीखना चालू किया, धीरे धीरे चैलेंजेस लेना चालू किया। एक बात और तय थी, हम 10 लोगों में हर किसी को एक दूसरे के चेक के लिए बहुत बहुत प्रेम हुआ करता था। अगर हम 10 में से अगर एक का भी चेक नहीं बनता था तो बाकी लोग उदास होते थे। यहां पर ऐसा नहीं था कि अगर सिर्फ मेरा चेक बन गया तो मैं खुश, क्योंकि इन्होंने काम कर लिया और ये सेल लेके आ गए 15 सेल लेके आ गए, और मेरा चेक सपोज करो कि 7-8 हजार रुपए का बन गया, तो मैं इन्हीं के साथ लग गया, इन्हीं के साथ घूम रहा हूं, इन्हीं के साथ पार्टी कर रहा हूं, इन्हीं को बाइक में बैठा के घुमा रहा हूं और इन्हीं के साथ कर रहा हूं और बाकी सबको मैं भूल जाऊं। यह हमारी फितरत में नहीं था, हमारी टीम की फितरत में नहीं था। ऐसा हमने कभी नहीं किया। अगर इन्होंने 15 सेल लाए तो बाकी सब लोग इनको मुबारकबाद देते थे और बाकी सब लोग अपने काम में लगे रहते थे, क्योंकि सबका अपना काम होता था कि इनका एक टारगेट हुआ करता था, इनका एक टारगेट हुआ करता था, इनका एक टारगेट हुआ करता था, इनका एक टारगेट हुआ करता था। हम सबका अपना अपना टारगेट होता था और हम लोग अपने टारगेट में लगे रहते थे और आपस के अंदर कंपटीशन किया करते थे कि किसका चेक किससे बड़ा होगा, और हेल्दी कंपटीशन किया करते थे। कौन कितनी प्रेजेंटेशन चालू करेगा, वो बोलते थे मैं 1 करूंगा, वो बोलते थे मैं 2 करूंगा, ये बोलते थे मैं 1 करूंगा। हेल्दी कंपटीशन करते थे। कितने 10,000 के मंच वाले हमारे नीचे से आएंगे, कितने ऐसे लोग होंगे जो मेरी टीम से 10,000 के आएंगे। तो कभी पांडा जी बोलते थे कि मेरी टीम से 10 लोग आएंगे सर, 3 लोग आएंगे सर, 2 लोग, मतलब हम लोग आपस में ही सारा डिस्कशन करते थे। और यकीन मानना ऐसा कोई सप्ताह नहीं था जब हम लोग मिल के बात नहीं करते थे। मिलते थे, बकायदा बैठते थे, बातें करते थे। चेक डाउन होता था तो भी मिलते थे, चेक अप होता था तो भी मिलते थे, टीम के बारे में खबर लेते थे। और एज अ अपलाइन जब कभी जरूरत पड़ती थी उनकी टीम की मीटिंग लेने की, वो मुझे बताते थे, मैं जाता था मीटिंग लेने के लिए। और ऐसा भी हुआ है कि क्रॉस लाइन के अंदर भी लोगों ने एक दूसरे की मीटिंग्स ली, लेकिन वो बहुत स्ट्रांग नेटवर्क था मेरा, बहुत स्ट्रांग। इतनी मोहब्बत है, आज भी है, इंशाल्लाह ये जिंदगी भर बनी रहे, कभी नजर ना लगे हम लोग, कभी नजर ना लगे। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि जब तक ये मोहब्बत नहीं होगी टीम में, जब तक ये 10 लोगों के बीच में मोहब्बत नहीं होगी जो आपकी टीम है, और अगर सीना याद धड़के ना, अगर किसी एक व्यक्ति का चेक ना बने, तो धिक्कार है फिर कैप्टनशिप की, फिर किस बात का लीडरशिप। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है वो सिर्फ अपने चेक पे निगाह रखते हैं। मैं डंके की चोट पे बोल सकता हूं कि अगर सोनू जी का चेक अगर 80,000 रुपए का बना है तो इसका मतलब नीचे बहुत सारे लोगों के अच्छे अच्छे चेक बने होंगे, और इनकी निगाहें हमेशा ये रहती है। मैं उनको पर्सनल व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता हूं, मैं उनसे आज पहली बार उनसे गले मिला हूं। वैसे कभी ऑफिस में मिला हूंगा, मेरी नजर कभी मैंने फोटो में जरूर देखा होगा, लेकिन आज मैं पहली बार यहां मिला, इसलिए मैं उठ के आया, मेरा दिल खुश हो गया इतना। लेकिन मैं जानता हूं कि अपनी टीम के लिए पागल होंगे, दीवाने होंगे, अपनी टीम के लड़कों के लिए, जो भी इनकी टीम के अंदर उनको चेक निकालने के लिए ये भरसक प्रयास कर रहे होंगे। और यही लीडरशिप की निशानी है, और यही लीडरशिप कहलाती है। अपने लिए जिया तो क्या जिया।
टीम तो इसी को बोला जाता है। और वही संस्कार हमारी रॉयल्स टीम के अंदर धीरे 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 आगे बढ़ती चली गई। जो बातें हमने करी, जो बातें हमने सीखी, वही बात आज हम लोग सब लोग मिलकर यही कोशिश कर रहे हैं कि आगे 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 ये डुप्लीकेट होता जाए। आपको सिर्फ ये 10 लोगों की एक टीम बनानी है, जो भी आपकी टीम में है उनका चुनाव करना है। और एक और बात बता देता हूं, अगर कोई ट्रेनिंग में, जब मैं ट्रेनिंग लिया करता था तो मैं ये देखता था कि मेरी टीम के 10 लोगों में से अगर 3 लोग नहीं है, 3 लोग वहां, 3 लोग वहां, अगर 3 लोग मेरी टीम की ट्रेनिंग में नहीं है और मैं उनको ट्रेनिंग बता रहा हूं, मैं उन्हें समझा रहा हूं कि कैसे लिस्ट बनाना है, कैसे इनविटेशन करना है, कैसे क्या करना है, प्लानिंग क्या है, और वो लोग नहीं है, तो मेरा दिल धड़कता था कि क्यों नहीं है। और जब तक ये ट्रेनिंग खत्म करने के बाद, जब तक उन 3 लोगों को मैं ट्रेनिंग नहीं दे देता था, तब तक मैं चैन से नहीं बैठता था। ये 3 लोग जब नहीं है अगर ट्रेनिंग के अंदर, मैं इवॉल्व में जाता था तो मैं ये देखता था कि मेरे लोग इवॉल्व में है कि नहीं। बहुत सारे लोग हैं जो इवॉल्व में सिर्फ सिंगल आते हैं, बैठते हैं, सीखते हैं, जाते हैं। अरे अपने लिए जिया तो क्या जिया। मेरा दिल धड़कता था जब मैं देखता था कि मेरे लोग हैं कि नहीं, और मेरे लोग के साथ उनकी टीम है कि नहीं। और अगर उनकी टीम के कम लोग आए हैं तो मैं जाता था, कोशिश करता था कि प्रमोट करूं उसको, क्योंकि एजुकेशन देनी है। और यही चीज हमने किया। ये तो मैं इनिशियल स्टार्टिंग में बता रहा हूं, स्टार्टिंग में, और कुछ दिनों के लिए किया। उसके बाद तो ये सीख हो गई, ये तो अपने आप परंपरा बन गई, और ये नीचे 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 डेवलप होता चला गया। यही हमें करना है। तो ये 3 लोग को जब तक मैं ट्रेनिंग ना दे दूं, ये 3 लोग को जब तक मैं ट्रेनिंग के इंपॉर्टेंस ना समझा दूं, बार बार कि ट्रेनिंग में क्यों नहीं थे, मेरा दिल दुख रहा था, तुम लोगों को ट्रेनिंग में होना चाहिए। किसी ने बोल दिया कि मैं बच्चों के लेके कहीं गया था, कोई बात नहीं, अगली बार ट्रेनिंग में आ जाना, बच्चों को ख्याल जरूर रखना, लेकिन अगली बार आ जाना। ये बोलते थे कि मैं कहीं काम में था, बिजी था, कोई बात नहीं, ये बातें हुई है, अमित जी ने ये बातें बोली, पंडा जी ने ये बातें बोली, मैं सारा कुछ अपडेट करता था। और उनका हाथ पकड़िए हाथ, और उनका तीनों हाथ, और उनका हाथ पकड़ के लेके आता था वापस अपने कोर के अंदर, और उनको बैठाता था। और जब ये पूरा हो जाते थे, और जब ये पूरा हो जाता था, अब मेरे को लगता था कि अब मैं पूरा हो चुका हूं, अब मैं अकेला नहीं हूं। ये फीलिंग आनी चाहिए दोस्तों। अगर एक भी व्यक्ति नहीं है, अगर एक भी व्यक्ति नहीं है टीम के अंदर, तो मैं पूरा नहीं हूं, मैं पूरा नहीं हूं। मुझे याद है कुशवाहा जी जब यहां से पोस्टिंग जा रहे थे तो कुशवाहा जी बोले, सर मैं तो अब जा रहा हूं, पता नहीं मेरी टीम का क्या होगा क्या नहीं होगा। और मैंने एक शब्द बोला था, मैंने बोला जब तक अजय पिल्ले जिंदा है ना, तेरी टीम को कुछ नहीं होगा। ये रॉयल टीम है दोस्त, ये रॉयल टीम है, ये रॉयल टीम है। और ये टीम की पावर बताना चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं, ये जज्बात आने चाहिए, प्यार आना चाहिए टीम के साथ, ये मोहब्बत आनी चाहिए टीम के साथ। चुनाव अगर आपकी नहीं पड़ती उनसे कोई बात नहीं, लेकिन चुनाव करते टाइम बहुत ध्यान से चुनाव कीजिए अपने लोगों का। और अगर आप 10 में से अगर आपके लोग नहीं हैं, और इनको फिर वापस लाके इनको मोटिवेट करके फिर वापस उनको अपनी टीम के साथ बैठा देता था, कभी कोई डाउन हो जाता था, कभी कोई डाउन हो जाता था, कभी डांट के, कभी प्यार से, कभी कैसे, कभी कैसे। सबसे ज्यादा अगर डांट किसी ने खाई है तो वो अमित जी है। 3-3 बजे तक डांट खाई है, बहुत। मेरे को नहीं लगता कि किसी के अंदर इतना बड़ा कलेजा होगा कि इतनी डांट खाने के बाद भी कोई टीम में रहेगा। लेकिन ये भी जानते थे कि मैं बहुत प्यार करता हूं अमित मिश्रा जी से। ये भाइयों वाली बात थी, ये लीडरशिप वाली बात थी, ये वो बात थी कि नहीं यार दोस्त, जिस सफर पे आगे चल रहे हैं, जिस मुकाम पे आगे चल रहे हैं, उस मुकाम पे मुझे तेरा साथ चाहिए। ये मेरा उनसे कहना था, इनका मेरे से कहना नहीं था, ये मेरा उनसे कहना था कि मुझे साथ चाहिए तुम्हारा, क्योंकि मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊंगा। और एक भी बंदा अगर छूट जाएगा तो ये मुकाम हम लोग बहुत पीछे छोड़ देंगे, और हमें बहुत बड़ी मुहिम पे आगे बढ़ना है। मैं इमोशनल बातें नहीं करता दोस्तों, मुझे नहीं मालूम कि किसको ये बात समझ में आएगी, किसको नहीं आएगी। जिसको ना है ना है, लेकिन जिसको आएगी वादा है उनसे बहुत दूर तक ले जाएंगे दोस्तों, बहुत दूर तक। सिर्फ ये बताना चाहता हूं मैं ये बताना चाहता हूं कि जिनको आपने प्लान दिखाया, जिनको आप इस बिजनेस में लेके आ रहे हो, अगर उनको ग्रो नहीं कराना चाहते तो 500 रुपए वैसे ही मांग लो यार, क्यों उनके पैसे फंसाते हो उसमें। लेकिन अगर दिल से अगर आप चाहते हो कि वो जिंदगी में ग्रो करे, अगर दिल से ईमान से आप चाहते हो कि जिंदगी में ग्रो करे, आपके चेक की वजह से आप उनको लेके नहीं आते। मुझे नहीं मालूम कि मुझे जिन्होंने ज्वाइन करा, क्योंकि ज्वाइन करा के वो चले गए, मुझे नहीं मालूम कि वो अपनी जिंदगी को बदलने के लिए ज्वाइन कराया था, मेरी जिंदगी को बदलने के लिए ज्वाइन कराया था। लेकिन मैं ये बात जानता हूं कि रॉयल टीम के अंदर जब भी हम किसी को ज्वाइन कराते हैं तो हम एक सपना को लेकर ज्वाइन कराते हैं, और वो सपना जब तक पूरा नहीं होता हम भरसक प्रयास करते हैं कि हम
एजुकेशन दें, सिखाएं, पढ़ाएं। वक्त जरूर लगेगा कि इंशाल्लाह वो जरूर सपना जरूर पूरा होगा, वो सपना जरूर पूरा होगा। मैं सिर्फ यही बताना चाहता हूं, ये मेरी ताकत है, ये लोग मेरी ताकत है। इनको नहीं उठाया, ये लोग मेरी ताकत है। सिंह साहब बहुत सालों से लगे हैं, किसी का बिजनेस अप होता है, किसी का बिजनेस डाउन होता है। बहुत सारे लोगों का बिजनेस अप हुआ, बहुत सारे लोगों ने बहुत पैसा कमाया, लेकिन जितनी तेजी से बाकी लोगों ने पैसा कमाया उतनी तेजी से सिंह साहब पैसा नहीं कमा पाए। हालांकि उन्होंने आज मकान खरीद लिया, हालांकि उन्होंने कार खरीद ली, हालांकि सब कुछ ठीक है, लेकिन अभी भी मेरा दिल भरा नहीं है। और ये वादा है सिंह साहब कि जब तक आपको 2 लाख रुपए हफ्ते का केक नहीं कटवाएगा ना, अजय पिल्ले मरेगा तो नहीं यहां से, यह भी वादा है। कैसे भी रहे लेकिन साथ में रहे। ऊपर नीचे दाएं बाएं बिजनेस कैसा भी चला, लेकिन साथ में रहे। और इसी को टीम बोलते हैं दोस्तों, इसी को टीम बोलते हैं। धंधा दिया तो मेरा, धंधा नहीं दिया तो मेरा नहीं। जो सेल दी उसको गले से लगाया, जिसने सेल नहीं दी उसका फोन भी नहीं उठाया। अरे ये तो गलत है यार, ये तो गलत है, ये तो गलत है। जिन्होंने आपका साथ दिया इनिशियल स्टेज पे, जिनकी वजह से आज हमारा वजूद बना है, उनको कैसे छोड़ सकते हैं? ये तो खेल खत्म ही नहीं हुआ ना। इट इज नॉट ओवर अंटिल आई विन। ये तो खेल खत्म ही नहीं हो रहा। जब हम जीतेंगे तभी खत्म करेंगे, उससे पहले हम खत्म करेंगे ही नहीं। ये 2020 का मैच थोड़ी है कि ओवर खत्म हो गया और गेम खत्म, नहीं। मैं सिर्फ यही बताना चाहता हूं कि ये जो बात हमारे कोर में है, जो हमारे लोगों के साथ है, मनोज के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, अभी बहुत रिसेंटली बहुत काम करने का मौका मिला। लेकिन हाँ, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मनोज जी फायर ग्रुप से हैं, हम रॉयल ग्रुप से हैं, मनोज जी फायर ग्रुप से हैं। लेकिन मनोज की टीम जानती है, मनोज भी जानते हैं, हम लोग सब मिलके काम कर रहे हैं। मैं ये बताना चाहता हूं कि जब आप लोग एक साथ होके एकजुट में एक जगह पे काम करते हैं, जैसे आज बरौनी की टीम है। कहां है बरौनी की टीम? बरौनी की टीम में जितने भी लोग हैं, जब वो एक साथ होके काम करेंगे, वो मैनेजमेंट टीम काम करेगी, या वो गिरिडीह की टीम है, या वो धनबाद की टीम है, या वो बनारस की टीम है, वाराणसी की टीम है, या वो बक्सर की टीम है, जब ऐसी मोहब्बत हो जाएगी और जब एक दूसरे के लिए करने का, मर मिटने का वो हो जाएगा, जज्बा क्रिएट हो जाएगा, तो वो शहर बचेगा नहीं जहां पर लोग रईस पैदा नहीं होंगे। इतनी सारी गाड़ियां, इतना सारा पैसा, और सबसे बड़ा सुख कि अपनी मां के साथ रह के ये सारा सुख उठाया जा सकता है, जिससे हम कभी वंचित हो गए थे। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं दोस्तों, ये क्रिएट करना बहुत जरूरी है। इसमें बहुत वक्त लगता है, इसमें बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। जब पैसा आता है ना, जब पैसा आता है तो आदमी अपनी चाल भूल जाता है। जब पैसा आता है ना तो आदमी अपनी बातें करना भूल जाता है। जब पैसा आता है तो आदमी अपने से ऊपर बड़ी बातें करने लगता है। जब पैसा आता है ना तो लोगों को ऐसा देखना चालू करता है। और मैं आपको आज ये बात सिखाना चाहता हूं कि जिस धरती पे खड़े हैं हम, जहां पे भी खड़े हैं और जहां से भी हम आए हैं, उस दिन को कभी मत भूलना। क्योंकि उस दिन को जब तक नहीं भूलेंगे हम, क्योंकि हम नहीं भूले कभी 4000 की जिंदगी को, क्योंकि जब तक हम उस दिन को नहीं भूलेंगे तब तक हम उस दर्द का एहसास करते रहेंगे। जिस दिन उस दर्द को भूल जाएंगे और ऊपर के मंच पे आ जाएंगे, ऑडी के बारे में ही सोचते रहेंगे जिंदगी भर, तो आपसे मोहब्बत खत्म हो जाएगी। हम आपसे मोहब्बत नहीं खत्म करना चाहते दोस्तों, इसलिए हम लोग वो जिंदगी नहीं भूलते। इसलिए आपने सुना होगा अमित जी ने क्या बात करी थी। अमित जी ने वो टायर वाली बात करी थी। हम आज भी वो दिन याद रखते हैं, हम आज भी वो दिन याद रखते हैं, वो दिन जो हमने कभी काटे थे, और वो जिंदगी में कभी हम भूलेंगे नहीं। और जब जब हम वो सीन देखते हैं, जब जब हम वो लोगों को देखते हैं, हमें भी मालूम वो परिस्थिति हमारी थी, वो परिस्थिति बदलेगी, लेकिन वक्त लगेगा थोड़ा सा। जब ये 10 की टीम हो जाएगी, और बहुत बड़ा सपना नहीं था 10 की टीम के साथ, सिर्फ एक ही सपना था शुरू में कि विशेष जी 1000 का चेक आपका देखना है, मुझे आपका, मुझे 1000 का चेक देखना है, आपका मुझे 1000 का चेक देखना, आपका मुझे 1000, आप सबका 1000 का। सिर्फ 1000 से चालू किया था ये सिलसिला, 1000 के चेक से चालू किया था सिलसिला। और दिल धड़कता था अगर 1000 का चेक नहीं आया किसी भी इसमें से 2 या 3 या 4 का, तो दिल धड़कता था, और आज भी धड़कता है। आज भी कुछ लोग हैं यहां मेरी टीम के अंदर जो कम पैसे कमा रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो मैंने कहां पढ़ा था कि दूध फटने से डर उसको लगता है जिसको पनीर बनाना नहीं आता, हमको तो सब कुछ आता है, हमें तो सब कुछ आता है। दूध फट जाए तो फट जाए, हम पनीर बना लेंगे, तो डरना नहीं। पैसे नहीं कमा रहे तो कोई बात नहीं। यहां 2 लाख वाले यहां पर 18 साल के हमारे सोनू यहां आ सकते हैं। आपके फादर मदर भी आए हुए हैं, हाँ? कौन मदर आई हैं?
मैं चाहूंगा कि आपकी मदर यहां आ सकती हैं क्या एक बार? सोनी जी आइए प्लीज। कहाँ है मदर आपकी? फादर एक्सपायर है। आइए आइए, खड़े हो। अच्छा, बहुत 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 मुबारक हो आपको। आइए आइए, सामने आइए। मैं चाहूंगा कि मेरी एक फोटो इनके साथ हो। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इनके साथ फोटो खींच रहा हूं, ऐसी मां के साथ जिन्होंने ऐसे बेटे को पैदा किया। फादर नहीं है आपके? फादर की डेथ हो गई है 2 साल पहले। मदर अकेली है, बेटा 18 साल का। इमोशनल लॉस तो कभी पूरा नहीं हो सकता, लेकिन माँ ये भी सुन लेना कि फाइनेंशियल में तो ऐसा कर देगा ये, आपको ऐसी जिंदगी दे देगा। मेरी मम्मी का सिर्फ बहुत सपोर्ट है स्टार्टिंग से। ओ डेफिनेटली डेफिनेटली, छोटा भाई भी कर रहा है सर। बहुत बढ़िया। ऐसे माँ को हमें खुश करना है दोस्तों, जिस भी उम्र में हमें, जिस भी उम्र के पड़ाव में हमें। आप सोच सकते हो जिंदगी की इससे बड़ी खुशी शायद हो भी नहीं सकती किसी माँ की। इतने बड़े मंच पे इतना बड़ा सम्मान, इतने सारे लोगों के बीच में मेरा बेटा सबसे ऊपर। अरे वाह! बात 80,000 की नहीं है, बात 8,000 की नहीं है। माँ को रुपए से नहीं तौलती माँ। माँ तो ये देखती कि सम्मान कितना मिल रहा है। माँ तो ये देखती है कि मेरा बेटा सही रास्ते पे चल रहा कि नहीं चल रहा। मैं तो सर इसका माला से खुश हो गई हूँ। बोलिए, आप बोलिए बोलिए, आप बोलिए। हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं तो रुपये के लिए नहीं खुश हूँ, लेकिन मैं इस स्टेज पर लड़का के साथ आ गई हूँ और मेरे लड़के के गले में 8 माला गले में डल गया, इसलिए मैं बहुत खुशी हूँ। इतना खुशी हूँ, खुशी का मुझे कोई ठिकाना नहीं है। लगता नहीं है कि मेरे लड़का की तरह कोई सर्विस करता होगा किसी का लड़का। लगता है नहीं, जो कोई लड़का अगर सर्विस भी करता होगा मेरे लड़का की तरह इस मंच पर 8 गले में माला नहीं पहनता होगा। इतने बड़े बड़े महान पुरुष मेरे लड़के के गले लगाते हैं। एक माला का मतलब 10,000 होता है। यहां पर एक माला की कीमत 10,000 है। 8 माला मतलब, जोर से बोलो, और जोर से। अरे सुनाई नहीं दे रहा, और जोर से। वाह! इस महीने की 2,25,000 की कमाई थी टोटल। इस महीने की कमाई 2,25,000 रुपए। थैंक यू। क्या बोलते हैं बिहार में? गर्दा उड़ा दिया। क्या बोलते हैं? गर्दा उड़ा दिया। वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं सिर्फ यही बताना चाहता हूं, कि ये काम हम जो कर रहे हैं ना, हमें नहीं मिलेगा पैसा ज्यादा, क्योंकि हम वो 2 लाख वाली सीलिंग पे हैं। हमें इससे ज्यादा पैसा नहीं मिलता, लेकिन आज हम आप लोग के बीच में हैं, अपनी टीम के लिए हैं, वहां पहुंचाना चाहते हैं। बस यही एक मैसेज देता हूं कि जो टीम आपके साथ है, यही टीम है जिसकी वजह से हमारा वजूद बनेगा। आइए, यही टीम है हमारा जिसकी वजह से वजूद बनेगा। आइए सब आइए। और इस टीम को जब ये बिजनेस को स्टार्ट किया था तो हम बहुत बच्चे थे, हमें नहीं आता था माइक पकड़ना भी। माइक भी ऐसे पकड़ते थे। सीनियर आके माइक को ठीक करते थे, बटन नहीं लगा पाते थे ढंग से, टाई पहनना का नॉट बांधना नहीं आता था। ये सब सीखा है यहां पर आके। पैसा गिनना नहीं आता था अच्छे से, हिसाब में गड़बड़ी हो जाती थी। देखा ही नहीं था लाखों रुपए। 3-4 हजार रुपए तो गिन लेते थे, लेकिन जब लाखों रुपए आते तो गिनना मुश्किल हो जाता, पेमेंट्स जमा करानी होती थी। सिर्फ बताना चाहता हूं कि जिनको इस पटना एवॉल्व से अगर मैसेज लेना है तो ये ले लीजिए कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। अगर आज हमारे साथ 10 लोग हैं, उनका चुनाव अगर सही है और मोहब्बत एक दूसरे के साथ है, और सबका एक ही सपना है, सबका अगर एक ही सपना है और सब कर्मठ है, तो वो मंच आपका है। और आपका वो 2 लाख रुपए हफ्ते का जो आपका सपना है, वो इंशाल्लाह बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। थैंक यू सो मच एंड गुड आर्मेंट। थैंक यू सो मच।